नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांव सिकंदरपुर में पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हिंद नदी को पुल के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता व क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य विकास शर्मा द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से अस्थायी पुल के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया, क्योंकि कई बार नदी के अंदर पानी में ही बड़ा प्रदूषण किया था और पैदल मार्च भी मुजफ्फरनगर तक कई बार किसानों ने किया, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा लखनऊ स्तर पर प्रस्ताव भेजने का कार्य किया गया। लेकिन जब तक प्रस्ताव पास होकर आए उसमें समय लगने का इंतजार है। उसी कड़ी को देखते हुए आज ग्रामीणों के द्वारा भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा और प्रधान मोहम्मद रजा द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण करेंगे, जिसका शुभारंभ आज कर दिया गया और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। किसानों की भारी भीड़ नदी पर जमा हो गई और आजादी के बाद से अब तक करीब 75 साल में आज सिकंदरपुर वासियों को हिंडन नदी में पानी के अंदर होकर निकलने से निजात मिलने का काम शुरू हुआ। इस मौके पर राजेंद्र भगत, तालिब हुसैन, आनंद पाल, मंगता, सहेंद्र कुमार, महिपाल, बबलू सिंह, सुनील कुमार, आबिद राणा, गौरव पाल, सुनील बंजारा, लकी आदि मौजूद रहे। आज ग्राम सिकंदरपुर में हम लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो हिंडन नदी पर पुल बनाने के लिए जो हमारा संघर्ष हुआ था उसमें शासन द्वारा हमें कोई संतोषजनक जवाब अभी मिला नहीं है। शासन का कहना है कि हमने प्रस्ताव भेजा, बार बार शासन इसी बात को कह रहा है कि प्रस्ताव भेज दिया। प्रस्ताव पता नहीं कहाँ भेजा, कहाँ नहीं, कहाँ से पास होगा उसकी हमें कोई जानकारी है नहीं। हमने आज यहाँ पे ग्रामवासियों की समस्याओं को देखते हुए अस्थायी पुल का निर्माण अपने खर्चे से स्वयं ग्रामवासियों के सहयोग से हमने शुरू कर दिया है। और ये 75 साल में, देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, आज पहली बार सिकंदरपुर ग्रामवासियों के लिए खुशी का पल है। यहाँ पर हम सब लोग हैं, लगे हुए हैं, पाइप डले हुए हैं, अभी मिस्त्री और जेसीबी मंडगी हम सब लोग लग रहे और सब ने यहाँ पे पुल का निर्माण का कार्य शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे कई बार हादसे हो गए। हमने 2 साल तक हम संघर्ष कर रहे, यहाँ 18 घंटे हम लोग पानी में बैठे रहे, जड्डे में हम लोग पानी में रहे। यहाँ पर 15 अगस्त के दिन हमने झंडा फहराने का काम किया, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन ने उस ओर कोई ध्यान देने का कार्य नहीं किया। उनके लिए सिकंदरपुर गांव उनके लिए उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। और उसी कड़ी को देखते हुए हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि हम लोग अपने ही स्वयं से इस पुल का अस्थायी पुल का निर्माण करेंगे और यहाँ पे सिकंदरपुर वासियों के लिए इस पुल को चालू करने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो। पीडब्ल्यूडी विभाग वो घोड़े बेच का सो रहा, जिस विभाग से बात हुई एक दूसरे पे उन्होंने टालने का काम करा, किसी ने इसमें सहयोग करने का कार्य नहीं किया। और आज हम लोग परेशान होकर, दुखी होकर हमने ये कार्य किया। हम बाबा टिकैत के सिपाही है, हम किसी भी कार्य से पीछा नहीं हटेंगे। हम यहाँ पे जो किसानों के लिए, ग्रामवासियों के लिए जो सही होगा उस कार्य को हम लोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन NCR अध्यक्ष। ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में इतिहास रचने जैसा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिल रहा है। भरी दोपहर और चिलचिलाती धूप में जब आम लोग अपने घर में दुबक जाते हैं, तब SDM सदर निकिता शर्मा 2 दिन लगातार खुद सड़क पर उतरकर अतिक्रमण हटवाने का साहसिक कार्य कर रही है। गुरुवार को शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। SDM सदर निकिता शर्मा ने पुलिस बल, नगर पंचायत की टीम, JCB और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पूरे जोश के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने एक बार फिर चरथावल कस्बे की मुख्य सड़कों के दोनों ओर बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करवाया और कई स्थानों पर अतिक्रमण कार्य को सामान जब्त करवाया। पिछले सप्ताह सड़क हादसे में मां बेटी समेत कई लोगों की मौत के बाद क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश था। लोगों की नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए SDM सदर ने पूरे अभियान की अगुवाई स्वयं की और साफ संदेश दिया कि अब कोई भी सड़कों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। शुक्रवार को की गई कार्यवाही में 14 लोगों के 7,600 रुपए के चालान काटे गए और अतिक्रमण के तहत आने वाला सामान जब्त कर लिया गया। नगर पंचायत की टीम ने SDM के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। SDM सदर निकिता शर्मा ने मौके पर कहा कि हम जनता की सुरक्षा के लिए हैं, सड़कें जनता की हैं, किसी की निजी जागीर नहीं है। अब अगर दोबारा कब्जा किया तो कठोरतम कार्रवाई होगी। गुरुवार को भी SDM सदर ने सड़क चौड़ीकरण के तहत बाकायदा बोर्ड लगवाए और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि 10 मीटर चौड़ी सड़क, दोनों ओर 2 मीटर इंटरलॉकिंग और नाले का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। अधिशासी अभियंता के अनुसार काम शुरू हो चुका है। चरथावल कस्बे की जनता ने इस 2 दिवसीय एक्शन को प्रशासनिक ईमानदारी और जन सेवा की मिसाल बताया है। वर्षों से जाम, अराजकता और हादसों की चपेट में रही सड़कें अब खुली और सुरक्षित होती नजर आ रही हैं। यह कोई सामान्य सरकारी कार्यवाही नहीं थी, यह था एक अफसर का जनता से किया गया वादा जो जमीन पर उतर कर निभाया गया। SDM सदर निकिता शर्मा का यह सख्त, संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्व आज न केवल चरथावल की जनता को राहत दे रहा है, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली की मिसाल भी कायम कर रहा है।
बच्चों के बचपन को रंगीन बनाने और उनकी रचनात्मकता को निखारने के उद्देश्य से मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे के शिव चौक के निकट किड्स 7 पब्लिक स्कूल जूनियर विंग में 21 मई से 23 मई तक 3 दिवसीय बचपन की मस्ती समर फन कैंप का आयोजन अत्यंत उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष शिविर का शुभारंभ सुनीता धीमान, सत्य प्रकाश धीमान और सुनील धीमान द्वारा विद्यालय के प्रधानाचार्य आरती पुंडीर के सानिध्य में उद्घाटन कर बच्चों को कार्यक्रम आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई। बच्चों की मासूम मुस्कान और चहचहाट से कार्यक्रम स्थल जीवंत हो उठा। 3 दिनों तक चला यह शिविर बच्चों के लिए यादगार बन गया। कैंप के दौरान बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट, कहानी सुनाना, पपेट शो, स्प्लैश पूल में मस्ती, संगीत और नृत्य, इंडोर गेम्स तथा स्वादिष्ट जलपान जैसी अनेक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों की खुशियों ने जैसे स्कूल को एक उत्सव स्थल में बदल दिया। अभिभावकगण भी बच्चों की उमंग और सक्रियता को देख बेहद प्रसन्न नजर आए। बच्चों की मुस्कुराहट और चमकती आंखें इस बात का प्रमाण थी कि उन्होंने हर गतिविधि का भरपूर आनंद उठाया है। साथ ही अध्यापिकाओं ने पूरे समर्पण व उत्साह के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया।